So this is episode 1 of Trump के extramarital affairs. ये वाली सिचुएशनशिप किसके साथ है? इट इज बिटवीन यूएसए, ईरान एंड इसराइल. यूएसए का कहना है इट इज एक्चुअली ब्लैकमेलिंग ईरान के यार न्यूक्लियर वेपन्स मत बना, तुमने बनाए या मुझको छोड़ कर गए ना, तो आई विल अपलोड दोज फोटोज ऑफ यू. बेसिकली ही इज ट्राइंग टू थ्रेटन कि नहीं न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ. अब इसराइल जो है वो दोस्त है जिसको रेड फ्लैग समझ में आ जाते हैं कि यार ये है ना यहाँ पे जाके फंसाएगा. तो ही सेज कि न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो क्या हो गया, दे हैव मिसाइल्स और स्पैम मिसाइल्स है, बहुत सारी हैं. एक साथ अगर 250 मिसाइल तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगी तो यू आर नॉट गोइंग टू डिफेंड योरसेल्फ. आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर आपको. हो सकता है आपके पास दुनिया का सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम हो, बट जब 250 लोग आपके ऊपर साथ में अटैक करेंगे तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे. दूसरी बात आती है प्रॉक्सीज के जो देश हैं आसपास ईरान के, वो उनको सपोर्ट करेंगे. हिजबुल्ला हो गया, सीरिया हो गया, दे आर गोइंग टू सपोर्ट ईरान इन एनी कंडीशन. तो ये थ्रेट है. अब यहाँ पे यूएस ये कहता है कि नहीं आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते, और वो थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है ईरान को बाय टैरिफ्स लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए. तो यहाँ पे ईरान को गेम समझ में आ गया कि इस आदमी को चाहिए सिर्फ सिचुएशनशिप, इस आदमी को ट्रेड चाहिए. इसको मतलब है डॉलर से और ऑयल रिसोर्सेज से. तो ईरान जो है वो अपनी तरफ से ट्रेड डील्स इनिशिएट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है यूएस की तरफ कि हम आपको ये डील्स दे सकते हैं. अब यहाँ पर इवन ट्रम्प इज रेडी टू मीट एनी ऑफ द ईरानियन लीडर. खेमेनी से भी मिलने को तैयार है, जो कि बहुत एक रेयर पॉइंट होता है यूएस ऑफिशियल्स के लिए कि वो ईरानियन लीडर से डायरेक्टली मिल रहे हैं. यहाँ पर ये हो रहा है तो इट इज वेरी क्लियर कि दे वांट दिस डील टू हैपन. उनको कोई मतलब नहीं है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं या नहीं, आप उनको पैसा ला के दे रहे हैं एंड दैट्स इनफ फॉर देम. और इसके साथ प्रॉब्लम दूसरी ये है कि ईरान जो है बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल है टू चाइना. तो चाइना सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है. चाइना के पास तो पैसा आ रहा है एंड चाइना इज डायरेक्टली इन कॉम्पिटिशन विद यूएस. तो अगर कैसे भी ये बैलेंस खत्म होता है तो इट इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट फॉर यूएस. तो यूएस वही ट्राई कर रहा है, वही कोशिश कर रहा है कि अगर ईरान के ऑयल रिसोर्सेज उनको मिल जाते हैं बजाय चाइना के, तो इट इज एन विन एंड विन सिचुएशन कि ठीक है न्यूक्लियर वेपन्स बना भी लेगा तो क्या ही हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा है, बट कम से कम हमको ट्रेड मिल रहा है और चाइना को रिसोर्स से ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है. तो दैट इज हाउ द सिचुएशनशिप इज वर्किंग एंड इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड.